So today I will tell you how to fill the form for integrated PhD admissions in ICER Tirupati. So here we started. Now firstly आपको ये सर्च करना है, ये जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि ICER तिरुपति इंटीग्रेटेड PhD एडमिशन, ये आप क्लिक करोगे देन आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा. अब यहाँ पे फॉर्म पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं. आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी उस अकॉर्डिंग फिल करनी है एंड आपको ये जो FAQs दे रखे हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना है बिकॉज इट हेल्प्स कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो. अलग अलग क्राइटेरिया जो होते हैं वो आपको पता चलते हैं. अब यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का था, हमने फिजिक्स का क्लिक करा. अब यहाँ पे हम अपना फॉर्म भरेंगे. तो अब फर्स्टली आएगा पर्सनल डिटेल्स का कॉलम जहाँ पे आप अपनी इस तरह से डिटेल्स फिल करेंगे. लाइक मैं अपना फिल कर रही हूँ. नेम अपना पूरा करिए. अगर आप लास्ट नेम यूज़ करते हैं तो यूज़ करिए, नहीं तो आप लास्ट नेम को खाली भी छोड़ सकते हैं. अपनी ईमेल आईडी फिल करिए. लाइक मैं अपना फिल कर रही हूँ. इसके बाद ही हमें हमारी जो बाकी डिटेल्स आएंगे वो उस अकॉर्डिंग मैं फिल करते जा रही हूँ. मैं आपको सैम्पल अपना ये जो फॉर्म है वो फिल करके शो कर रही हूँ कि किस तरह से हम कर सकते हैं. तो मैंने ये अपना मर्ज़ी से कुछ भी नंबर लिख दिया है टेलीफोन के लिए. एंड बिकॉज ये सैम्पल है तो आई विल शो यू कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है ये, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो. अब यहाँ पे आपका जो भी प्रॉपर एड्रेस है, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, किस स्टेट में रहते हो, ये सब कुछ इस जगह आ जाएगा एड्रेस में. एंड यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया. देन आपका स्ट्रीट एड्रेस आ गया. जैसे मैं लिख रही हूँ उस तरह से आप भी लिख सकते हैं. तो अब आपकी सिटी अब कौन सी है. बिकॉज मेरी, अगर आप विलेज में हो तो आपको ऊपर विलेज लिख रहा था, बट मैं सिटी में रहती हूँ तो मेरी यहाँ पे भी मेरा बठिंडा लिखा जाएगा. बठिंडा पंजाब में. एंड इसी तरह से आप अपना प्रॉपर लिखेंगे आप. अब यहाँ पे जो भी आपका ज़िप कोड है, पिन कोड है, आपका पोस्टल कोड को ही पिन कोड कहते हैं, जहाँ पे जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आप डाल देंगे. मैंने अपने आप कोई भी मर्ज़ी से लिख दिया है जो भी आपका है कंट्री. बिकॉज फॉरेन स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, तो आप इंडिया के तो आप इंडिया लिखिए. जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप प्रॉपर भी लिखिए. कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई तो बाद में वो आप डिस्क्वालीफाई हो जा सकते हो. एंड बाद में आप सही नहीं कर पाओगे, आपको दोबारा ऐसे फिल करना पड़ेगा. अपना जेंडर, अपनी नेशनैलिटी सब कुछ ध्यान से करिए एंड प्रीव्यू करिए अच्छे से कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं. अगर आप कोई डिसेबिलिटी है, लाइक हैंडीकैप्ड वगैरह किसी भी तरह की है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको मेंशन कीजिए. नहीं है तो नो. अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है एकेडमिक की. लाइक यहाँ पे स्कूल एग्ज़ाम में आपको 10th की और 12th की जो एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है. फर्स्ट हम क्लास 10th की पढ़ते हैं. जो भी आपका बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, पंजाब बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, तो आप वो यहाँ पे फिल करेंगे अच्छे से. आपका ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, लाइक मेरा 2016 है तो मैं वो फिल करूँगी. परसेंटेज मार्क्स अगर आपका CGPA में दे रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए. नेक्स्ट, अब हमने क्लास 10th का फिल कर लिया, क्लास 12th का भी करना है, उसको भूलना नहीं है. क्लास 12th पे क्लिक करके हमें अपना क्लास 12th का लिखना है कि क्या बोर्ड था हमारा, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है. तो ये डिटेल्स जो है वो काफ़ी अच्छे से फिल होनी चाहिए. तो वैसे ही हमारी क्लास 12th में जो भी परसेंटेज आई है वो आप फिल कर देंगे. अब यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में आपकी जो कॉलेज में आपकी डिग्री है आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या कर रखा है. अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, अगर आप फिज़िक्स का इंटीग्रेटेड PhD फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप फिज़िक्स फिल करेंगे. बायोलॉजी का कर रहे होते तो आप बायोलॉजी फिल करते. जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप वो फिल करेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं अपने. नाउ अगर आपकी यूनिवर्सिटी फिल हो गई देन उसके बाद आप किस ईयर में पास होंगे. बिकॉज यहाँ पे कई बच्चे पहले से पास हो रहे होते हैं. कई अगर आप इस साल पास होंगे जून या जुलाई में जब भी, तो आप वो ईयर लिखेंगे. और यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स में आपका अभी तक फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है अगर वो नहीं आया है तो जब तक का रिज़ल्ट आ चुका है आप वहाँ का डालेंगे. लाइक अगर आपके 4 सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट आ चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप अपना जो एवरेज होता है वो निकालेंगे और लिखेंगे. नाउ अब ये हमारा एक पेज फिल हो चुका है. उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने कौन से एग्ज़ाम्स पे आप पास कर रखे हैं. इस ईयर जैम का एग्ज़ाम हुआ है बट जस्ट का अभी तक नहीं हुआ है तो आप जैम का फिल करेंगे.
जेस्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी, सो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं इस टाइम पे ना। अब आपका जैम का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज़ आपका जो रोल नंबर था एक तरह से, जो आपके पास गिवन होगा आपकी जैम के स्कोर शीट पे, स्कोर कार्ड पे, तो वो आपको फिल करना है। आपने जिस साल जैम फिल करा है, जिस साल जैम क्वालिफाई करा, आप वो डिटेल्स अपने अच्छे से लिखेंगे, चाहे वो 2020 है, 2021 है। अगर इस साल के है तो 21 लिखिए, पूरा 2021 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें एग्जाम्पल्स में दे रखा था कि इस तरह से लिखना है। यहाँ पे जो भी जैम का रैंक है वो आप डाल दीजिए कि आपका क्या रैंक रहा। अब यहाँ पे बात आती है, फोर्थ हमारा जो लास्ट कॉलम है वो है रिसर्च एक्सपीरियंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अभी इस जगह पे आप एक तरह से अपना एसओपी लिख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं कि आपने क्या क्या कर रखा है, कहीं भी इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, कुछ भी थीसिस लिखा है, कुछ भी करा आप उसमें फिल कीजिए। और यहाँ पे इस कॉलम में आएगा कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे क्यों करना चाहते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है। ऊपर वाले कॉलम पे यहाँ पे इन्होंने बोल रहा है कि अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, आप नन भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट बेटर रहेगा कि आपके पास कुछ हो तो अच्छी बात है। अगर कुछ भी है आपके पास एक्सपीरियंस तो राइट इट डाउन, नहीं तो कोई बात नहीं, नन लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इससे आपके इम्प्रेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। प्रोफेसर सब कुछ चेक करते हैं कि आपने किस तरह से लिखा है, बट बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो कि मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने रियल में कर रखा है आप वही चीज़ बताएंगे, कुछ भी मतलब ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपने रिसर्च करना चाहती हूँ कंडेंस मैटर फिज़िक्स में, तो मैं वो लिखूँगी यहाँ मैं यहाँ पे इस मैटर में करना चाहती हूँ, इस टॉपिक पे करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैं एज अ सैम्पल लिख रही हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, जस्ट आप एक वन वर्ड में मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप पूरे डिटेल्स में लिख सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम 400 लिखे तो आप 400 तक पहुँच जाओगे। आप अपना 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, जितना भी हो सके आपको लगता है आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वहाँ पे कर दीजिए। अब रेफरीज़ में क्या आता है, रेफरीज़ में आपके वो टीचर्स आते हैं जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देंगे, दैट इज़ LOR। आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, या फिर वो प्रोफेसर्स कहीं बाहर के जिनके अंडर आपने कुछ इंटर्नशिप कर रखी है, जो कि आपके बारे में बता पाएँ कि हाँ आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपने अच्छा कर रखा है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर बताएंगे कि उनकी क्या डेजिग्नेशन है, कि डॉक्टर है, या अगर उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो ज़रूर डालिए, उनका प्रॉपर नेम, पूरा नेम डालेंगे। आपकी संध्या देन आगे जाके कुछ भी है, सॉरी मिस्टेक से ये ओपन हो गया हमारा। एंड नाउ विल गो बैक टू आवर पेज। सो यहाँ पे उनकी एफिलिएशन, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं वो लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर लिखेंगे उन टीचर का, उनकी ईमेल आईडी लिखेंगे, बिकॉज जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे उसके बाद उन टीचर्स की ईमेल आईडी पे मेल आएगा, एंड उनके पास प्रॉपर फॉर्मेट आएगा कि वो आपको पूरा LOR बना के दें आपका। तो ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको चाहिए। उसके बाद अब हमें 2 रेफरेंस चाहिए, 2 टीचर्स होंगे जो कि अपना LOR देंगे, आपको रिकमेंड करेंगे कि क्या क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है, किस तरह से आपने काम करा है उनके अंडर, तो वो सब कुछ जो होगा वो गिवन होगा। तो वो बाद में मेल्स देंगे, जो आईसर है वो बाद में उन टीचर्स को इन्हीं मेल आईडीज़ पे करेगा, तो प्लीज़ इनको करेक्टली कीजिएगा फिल। तो मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा रही हूँ अच्छे से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो पाए, एंड आई होप कि सबका सिलेक्शन हो जाए, जो भी वर्दी है उनका सिलेक्शन ऑब्वियसली हो जाएगा। सो नाउ इस तरह से जो फ़ोन नंबर्स हैं वो फिल कर दीजिए, उन्हीं टीचर की ईमेल आईडी। यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम जैसे सुनीता लिख के छोड़ दिया, आप ऐसे नहीं करोगे, आप उनकी पूरा नेम लिखोगे, लाइक इफ़ इट इज़ सुनीता शर्मा, सुनीता सिंह, आप पूरा डालोगे यहाँ पे। सो इस तरह से मेरा ये फॉर्म ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लाइक एक्सेट्रा, अगर आपके रिसर्च इंटरेस्ट या फिर इंटर्नशिप के अलावा कुछ है तो आप फिल कीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को फिल करना। तो अब हमारा ऑलमोस्ट जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है।
अब नेक्स्ट क्या करना है कि अब इसके बाद हमें अपने जो शीट है वो प्रीव्यू करनी होगी, कि हम प्रीव्यू करेंगे जो भी अपना फिल किया कि हमने सही किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया फिर तो हम अपना एडिट कर लेंगे, अगर सही है तो आपका जो फॉर्म है हमें सबमिट कर देना है। यहाँ पे लाइक सब कुछ आ चुका है, किस तरह से हमने फिल किया, क्या क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ इसमें आ गई है हमारी। ओके, रेफरीज़ की नेम और सब कुछ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट कर सकते हो अगर आपको डाउनलोड करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं तो आप सबमिट कीजिए। और ये हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो हमारा जो आईसेट तिरुपति का फॉर्म है हमने अच्छे से सबमिट कर दिया है, बिना किसी प्रॉब्लम के, सारा रिव्यू करके क्या किस तरह से करना था। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। कोई भी आपको डाउट है इसमें तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, and I hope that you like this video. Thank you.